इस अमर विद्या को जो पा लेते हैं वो हकीकत में अमर बन जाते हैं। एक बार माँ पार्वती ने भोले बाबा से पूछा कि प्रभु बतलाइए कि आपके गले में जो माला है ये किस चीज की है? तो कहते देख तो रही हो नरमुंड की माला है, तो मुंडी किसकी है? तो भगवान को बोलना पड़ा देवी तुम्हारी ही मुंडी है ये। तुम जब जब मरती हो ना तो मुंडा को मैं गुथते जाता हूं क्योंकि मुझे तुमसे सच्चा प्रेम है। पर माँ सोचिए भगवान की ये खुश हो जाएगी प्रेम की बात सुनकर, पर माँ पार्वती दुखी हो गई कि मैं इतने बार मर चुकी हूं और आप अभी तक अमर हैं। तो भगवान कहते तो क्या करें, बात ही ऐसी है। पार्वती जी कहते नहीं, आप यदि अमर है तो इसका मतलब है कि आप कुछ जानते हैं। क्या जानते हैं बोलिए? तब भगवान ने कहा मैं तो हमेशा अमर कथा सुनता रहता हूं। एक बार त्रेता जुग माही शंभु गए कुंभज सिपाही संग सती जग जननी भवानी पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। एक बार त्रेता जुग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। ऐसे भगवान निरंतर कथा को सुनते रहते हैं। कुंभज ऋषि के पास जा करके कथा सुनते हैं। वर्णन आता है कि रामचरितमानस में कि भगवान शिव विविध प्रकार के पक्षी बन करके कागभूषुंडी जी की भी कथा सुनते हैं। यानी कि अमर कथा खुद सुनते हैं और दुनिया को सुनाते भी हैं। इसलिए कहते कि मैं अमर हूं। तो माँ पार्वती कहती तो मुझे भी सुना दीजिए। तो भगवान डमरू बजाए, सब उड़ गए, जितने पशु पक्षी थे सब उड़ गए। अब भगवान सुनाने लगे, माँ पार्वती सुनने लगी। पूरी कथा सुन पूरा ही होने वाला था कथा कि माँ पार्वती को निंद्रा आ गई और उसी समय एक चिड़िया सुन लिया, वो भी अमर हो गया। भगवान जब उसका पीछा किया तो चिड़िया उड़ते उड़ते, देखे चिड़िया तो उड़ गया था, अंडा से वो बच्चा हो गया, तब तक मैं कथा के प्रभाव से हूं कर रहा था। भगवान की नजर पड़ी तो त्रिशूल लेके, तो चिड़िया उड़ते उड़ते बिटिका देवी व्यास भगवान की पत्नी उसी के मुंह में वो चला गया। और बाद में त्रिशूल लेके भगवान खड़े तो व्यास जी कहते क्या कर रहे हो? पर हो कहते कहो अपनी पत्नी से कि मुंह में जो चिड़िया का बच्चा है उसको बाहर करे, मैं उसे मारूंगा। व्यास जी कहते क्यों? भगवान कहते वो अमर कथा सुन लिया है। व्यास जी हंसने लगे। भगवान कहते मैं कहता हूं उसको मुंह से बाहर कहो करने के लिए, तुम हंस रहे हो। व्यास जी महाराज कहते महाराज मैं इसीलिए हंस रहा हूं कि आप बोलते हैं उसको मारूंगा और वो सुन लिया है अमर कथा। तुम्हारा जो अमर कथा सुन लिया वो मरेगा कैसे? वो तो अमर हो चुका है ना। अब मान लो कि वो मर गया तो फिर अमर कथा की महिमा क्या रही? अमृत पी के कोई मरता है क्या? यदि मर गया तो अमृत है ही नहीं वो। तब भगवान समझ के वहां से चले गए। और ठीक 12 वर्ष के बाद वही बिटिका देवी के पेट से जो परम संत का प्राकट्य हुआ वही थे सुखदेव जी महाराज। वो सुखदेव जी महाराज जो माँ के पेट से ही ब्रह्म ज्ञानी थे, जन्म लेते ही जंगल को चले गए। 12 साल तक तो पेट में ही रहे, फिर जंगल को चले गए। यम प्रवजंत मनुपेत मपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेन्दु तम सर्वभूत हृदयम मनिमान तोस्मि। जन्म लेते ही जंगल को चले गए। अब कहिए कि कोई जन्म लेकर के खड़ा हुए, बड़ा हुए, होते होते 70-75 हो गए, फिर भी घर से सत्संग स्थल लाने में नहीं बनता है। वहीं से खा खो खो खा करते रहते, लेकिन यहाँ नहीं आते हैं। वहीं से खैनी चुना चुनौती घास घास पच थूक फेंकते रहते हैं। यहाँ नहीं आएंगे।
धाव ऐसे होता है, और एक के बार में धाव हो गया पूरा खेला खत्म। वो जन्म लेते ही कैसे जंगल को चले गए, तो कहते वो माँ के पेट से ही ज्ञान ले लिए थे, वही भगवान भोलेनाथ की अमर कथा सुन लिए थे, वो तो पहले से ही अमर थे। वही ज्ञान का प्रभाव देखिए कि जन्म लिए और जंगल को चले गए। व्यास जी पुकारते रहे पर लौट करके एक बार भी नहीं देखा, कठोर तपस्या में लीन हो गए सुखदेव जी महाराज। आगे का प्रसंग आता है कि महाराज परीक्षित जो ये कुरुवंशी हुए, जब पांचों पांडव स्वर्गारोहण को चले गए, क्योंकि भगवान वहां पर धाम चले गए थे उस वियोग में, यही चक्रवर्ती सम्राट बने महाराज परीक्षित। परीक्षित जब एक दिन शिकार खेलने जाते हैं ना, कोशकी नदी के तट पर समीक बाबा के आश्रम में भोले भटके वहां पहुंच गए। समीक बाबा जो असली ध्यानी थे, इन्होंने नकली समझ करके उसके गले में मरा हुआ सर्प लपेट दिया। तो असली को नकली में खतरा है, इसलिए जब नहीं जानते हैं तो सबको प्रणाम किए, सिया राम मैं सब जग जाने, और करो प्रणाम जोड़ी जुग पाने। और नहीं, यदि कहीं असली को नकली समझ को उठपटांग बोल दिए तो फिर लेने की देनी पड़ जाती है, क्योंकि साधु अवज्ञा तुरंत भवानी, होई अखिल विश्व कर हाने। पर यहाँ गलती हो गई, तो असली समीक बाबा ध्यान कर रहे थे, ये परीक्षित समझ गई नौटंगी है। इसी तरह एक भानु प्रताप राजा थे, एक तनु नामक नौटंगी को इन्होंने असली समझ लिया। उन्होंने इसके घर में आके रसोई का काम किया और उसमें गौ मांस दे दिया, और इस कारण से भानु प्रताप को श्राप लगा और वो रावण हो गया, राक्षस हो गया, क्योंकि नकली को असली समझ लिया। यहाँ इन्होंने असली को नकली समझ लिया। तो गुरु का तो बड़ा स्थान है, गुरु's लेवल इज हायर देन हाईएस्ट। गुरु पोजीशन ऊंचा से भी ऊंचा है, परंतु गुरु का लेवल होना चाहिए, गुरु रियल में गुरु होना चाहिए, ज्ञान से गुरु होना चाहिए, पहचान से नहीं। इसलिए गुरु नाम है ज्ञान का, तो ऐसे का पहचान कैसे होगा, ये भी तो बात है ना। क्योंकि मान लीजिए कोई अंग्रेजी बोल रहा है, अब अंग्रेजी वो करेक्टली बोल रहा है, ग्रामेटिकली करेक्ट बोल रहा है, सही बोल रहा है, आपको जब अंग्रेजी आएगी तब तो आप उसे पकड़िएगा ना। आप ठेठी बोले कहते नहीं आप अंग्रेजी सही नहीं बोले, लो ये कैसे हो सकता है, आप अंग्रेजी सीखिए। तो गुरु के पहचान करने के लिए खुद भी तो ज्ञान होना चाहिए। तो ये ज्ञान कहाँ से आएगा, बिना गुरु का ज्ञान नहीं होगा, और गुरु का पहचान बिना ज्ञान का नहीं होगा, हो गए ना धन चक्कर, फंस गए। इसीलिए गुरु महाराज कहते हैं, करी सत्संग गुरु खोज करिए, चुनिए गुरु सच्चा, बिन सदगुरु के ज्ञान पंथ सब कच्चा ही कच्चा। तो जब हम सत्संग करते हैं तो सत्संग के माध्यम से वो क्वालिटी, वो एबिलिटी आती है, वो योग्यता आती है, वो कैपेसिटी होता है हमें परख करने का असली और नकली का। तो कौन क्या है, वो गुरु का पहचान होता है। इसलिए प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंग, फिर तीसरे नंबर पर गुरु पद पंकज सेवा, तीसरे नंबर पर है। ये पहचान हो जाए तब गुरु हो, तब कल्याण हो जाता है। लेकिन यहाँ तो दिमाग में ऐसा वायरस घुसा हुआ है ना, कोई कान फूक दिया आप कहते वो हो गया, काम चल जाएगा, उसी में काम चल जाएगा। गुरु महाराज को भी 3-4 गुरु थे। पहले रामानंद स्वामी, रामानंद अदरिया पंथी के साधु थे रामानंद स्वामी, धीरज लाल बाबू, तो 3 महीना तक रात भर गुरु महाराज से ज्ञान लिए। कितना आदमी रात में 7 बार घड़ी देखते हैं कि टाइम हो गया, आरती क्यों नहीं कर रहे हैं। गुरु महाराज निद्रा को त्याग दिए थे, पर गुरु महाराज समय सारणी बांध दिए हैं, अलग बात है। इसके बाद उन्होंने भेज दिए राजेंद्र बाबू के पास, राजेंद्र नाथ जी के पास, जिसका घर था यही कुप्पा घाट के बगल में, अभी भी घर बना हुआ है। उन्होंने उसका बेटा, राजेंद्र बाबू का बेटा ने किसी को जो जमीन बेच दिया, उसका नाम भी राजेंद्र प्रसाद ही है। तो कुछ एक बाबा थे, वो पूरा संघर्ष कर रहे हैं कि वो जगह मिल जाए, मतलब सत्संगी को
तो वहीं पर गुरु महाराज दीक्षा लिए थे राजेंद्र बाबू से। दीक्षा का जगह वही जगह है। तो उनसे लिए बाद में दशहरा के समय में परम संत बाबा साहब का दर्शन हुआ। तो कितने गुरु हुए? उसके पहले भी बहुत गुरु होते हैं ना। तो इसीलिए सच्चे गुरु का खोज तब तक करना चाहिए, तब तक खोज गुरु का होना चाहिए जब तक सच्चे संत गुरु न मिल जाए। सातम गुरु सत्शब्द लखाया, जहाँ का तत्व वहाँ पहुँचाया। कबीर सात गुरु संसार में, चेला सब संसार। सतगुरु सोई जाने जो भव जल उतारे पार। तो शब्द बतावे दो, गुरु गुरु में भेद है, गुरु गुरु में भाव। गुरु सोई नित बंदिए जो शब्द बतावे दाओ। वो सत नाम के बारे में, सत शब्द के बारे में, आदि नाद आदि शब्द के बारे में, यानी शब्द का भेद जो बताते वो सच्चे सदगुरु कहलाते हैं। तो इस तरह से हमारे गुरु महाराज ने ये एक समाधान दिए कैसे गुरु को खोज के असली नकली का परख कर सकते हैं। यहाँ ये महाराज परीक्षित ने मरा हुआ सर्प लपेट करके चले आए, पर उसी श्रृंगी ऋषि जो समीक बाबा का बेटा था ना, वो नदी में स्नान कर रहा था बच्चों के साथ। बच्चों ने हंसते हंसते कहा, लो तुम यहाँ स्नान कर रहे हो, तुम्हारे पिता का माल्यार्पण हो चुका है मरा हुआ सांप के द्वारा। एक राजा ने गले में लपेट दिया, जाके देखो कैसे लगते हैं। अब वो मुनि बालक तो था ही तेजस्वी, तपस्वी का बेटा तपस्वी। और इधर का बेटा किधर होगा? नहीं होगा ना। जब तक माँ बाप नहीं सुधरते बच्चा नहीं सुधरता है। एगो बच्चा पेशाब कर रहा था खड़ी खड़ी, बाबा महाराज और रपेटा तो भागे भागे घर आ गया। सोचा कि चलो इसके बापे से मार खिलाएंगे। और जब बाबा महाराज उसको रपेटते हुए घर आया ना, तो देखा बचवा तो कहीं छिप गया था, लेकिन बचवा का जो बाप था ना, घर के ऊपर छत पर से खड़े खड़ी पेशाब कर रहा था। सोचा देखो इसका बाप इतना बेशरम है तो बेटा कैसा होगा। इसलिए माँ बाप को वैष्णव हो जाने से बाल बच्चे ऐसे ही दबाव में आके वैष्णव हो जाता है। यही हुआ। और समीक मुनि तक तेजस्वी था ही, उसका बेटा श्रृंगी भी तेजस्वी निकला। और वो बालक था तेज तो था ही, संपन्न तेज से हाथ में कोसकी नदी का जल लेकर के मंत्र पढ़ा। अब मंत्र से अभिषिक्त करके और वो जल को लिया और लगे हाथ दिया श्राप किया, आज के 7वें दिन जिन्होंने मेरे पिता का अपमान किया, तक्षक नाग के डसने से उसकी मृत्यु हो जाएगी। ये कठोर श्राप क्या मिला कि महाराज परीक्षित उदास हो गए कि ये ऋषि वाक्य है, ये वज्र के समान है, इससे कोई नहीं बचा सकता। मरना निश्चित हो गया। अन्न सन व्रत ले लिए। व्रत लिया नहीं जाता है, ऑटोमेटिक हो जाता है। अच्छा बोलिए कोई रोते हैं क्या? आपको बोलेंगे मियों मियों कीजिए बिल्लिया की तरह, कर पाइएगा? लेकिन जब आफत आता है तो रोना पड़ता है लाचारी में। तो रोते तो है मियों मियों करते, लेकिन आंख से आंसू नहीं आते हैं। लेकिन सही में जब आपको चोट पहुंचता है तो 10 आदमी आंसू पोंछते रहते हैं, फिर भी आंख से वो धारा रुकती नहीं है। तो रोना रोया नहीं जाता है, रोना हो जाता है। वो सिचुएशन रुला देता है। हंसा नहीं जाता है, हंसना हो जाता है। कोई कॉमेडियन आ जाए, कॉमेडी कसने लगे तो आदमी को कितनों रोकिए तो उसको हंसते हंसते पेट में बगा लगता है। तो इसी तरह व्रत लिया नहीं जाता, व्रत हो जाता है। आज जब मृत्यु सामने दिखाई दिया तो उसे चारों तरफ अंधेरा दिख रहा है। सोचा कि अब तो मुझे केवल भगवान की भक्ति ही बचा सकता है। अब तो सब कुछ छूटने वाला है, तो चलो थोड़ा सा समय है, मन को भक्ति में लगाओ। अरब खरब नौ दरब है उदय स्थिति हो राज, तुलसी जो निज मरण है तो आवे कहीं काज। तो सब कुछ भूल करके, जैसे नहीं देखते हैं बिजनेसमैन सही, तो सुपौल इधर बाजार ही है, अब पैसा गिनने में इतना वो डूब जाता है ना कि बगल में चाय रखे रखे ठंडा हो जाता है, पता ही नहीं चलता। भोजन ठंडा हो गया, गिनते रह जाते हैं। यही होता है, सब कुछ है लेकिन ख्याल ही नहीं जाता है। मृत्यु पर ख्याल है। अब मृत्यु पर जैसे ख्याल आया तो भगवान पे आ जाता है। 2 बातों को मत भूलो,
जो चाहो कल्याण। हरि नारायण एक मौत है, दूजो श्री भगवान। मृत्यु को जो याद रखते हैं भगवान ऑटोमेटिक याद आता है, क्योंकि मरता तो क्या नहीं करता। यही परीक्षित के साथ हो गया। अन्न जल का त्याग किए, राजपाट का त्याग किए, सुख तीर्थ में आ गए। 88,000 ऋषि भी पीछे पीछे आए। तो महाराज बोलिए क्या करें? कहते मुझे तो 7वें दिन मरना, आप ही लोग बोलो कि हम क्या करें। अब किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि इसके लिए हम लोग क्या करें। अब आप ही लोग बतलाइए क्या करें। आरती कर दें? आरती हो गई। तो उसी समय तत्रा भवद भगवान व्यास पुत्रो यादृच्छया गामट मानो नपेक्षा अलक्ष्य लिंगम निजलावतुष्टम वृतश्च बालैरवधूत भेषः। उसी समय श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित के सामने प्रकट हुए और कहते परीक्षित तुझे डरने और घबराने की बात नहीं। तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छता भयम्। हे भारत, हे परीक्षित, तो उस भगवान का कथा सुनो, उसका कीर्तन करो। यही है अमर विद्या, और मैं तुझे अमर विद्या देने जा रहा हूँ। इसे तू ग्रहण कर लो तो सदा सदा के लिए अमर हो जाओगे। ये सुखदेव जी महाराज ने सत्संग सुना दिए 7 दिन, और सुखदेव जी खुद अमर थे। वही सुखदेव जी है जो भोले बाबा की कथा सुने थे। ये सब अमर विद्या की परंपरा संतों के माध्यम से मिलता है। तो महाराज परीक्षित भी 7 दिन कथा सुन लिए, और 7वें दिन कहते हैं हे गुरुदेव मैं अमर हो गया। अब एक तक्षक की कौन के हजारों तक्षक भी मुझे कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मैं आत्मा को परमात्मा में विलीन कर लिया। ब्रह्म भूतो महायोगी निसंगो छिन्न संशया। जीवात्मा और परमात्मा की एकता रूप महायोग समाधि में विलीन होकर के महाराज परीक्षित ब्रह्म स्वरूप हो गए। तो ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति। जब हम उस ब्रह्म को जान लेते हैं तो हम स्वयं ब्रह्म हो जाते हैं, ईश्वर हो जाते हैं। तो ईश्वर को तो सत कहते हैं ना, तो सत वही जो विनाशी नहीं। तो ईश्वर का कभी विनाश नहीं होता है, इसलिए हम जीव का भी कभी विनाश